अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। आपने ये बताना है कि जो हम डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए रूट्स फाइंड करेंगे वो किस किस्म के होंगे। आपने उसके 4 केस पढ़े थे। एक ये था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, if b square and perfect square, if b square minus 4ac greater than 0 and it's not a perfect square, if b square minus 4ac is equal to 0, if b square minus 4ac less than 0। तो आपने देखना ये जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंपेयर करें तो यहाँ हमारे पास a इज इक्वल टू 1 आता है। 1 आने की वजह यह है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कॉफिशिएंट है 1। हमने ए बी और सी में सिर्फ कॉफिशिएंट लिखने हैं, वेरिएबल नहीं लिखने, कॉफिशिएंट और कांस्टेंट। b इज इक्वल टू आ रहा -23। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि x के साथ -23 है और c इज इक्वल टू आ रहा है 120। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये होता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -23 का स्क्वायर, उसके बाद -4, a की वैल्यू 1, c की 120। -23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 माइनस 480 प्लस माइनस 529 में से 48 माइनस करें तो आता है 49। अब आपने देखना है ये किसी नंबर का स्क्वायर बनता है। 49 किसका स्क्वायर बनता है 7 का। हमने 7 का स्क्वायर लिख दिया और ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर। और जो पहला केस था हमारा वो ये था इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था और वैसे यूनिट के लिहाज से ये हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन बनता था। अब इसके बाद हम फिफ्थ वाला शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हम उसी का बी पार्ट कर देते हैं पहले। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसको भी जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंपेयर करेंगे तो आपके पास a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -13। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7 -4, उसके बाद a की 3, c की -13। 4 को 3 से माइनस क्या होता है प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 को 13 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 156। अब 49 और 156 को ऐड करें तो क्या बनता है 205। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 and it is not perfect square then the roots are irrational, real and unequal। उसके बाद है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट, क्यूब क्या होता है 3 पावर होती है इसके, जब रूट्स आ जाए तो 1/3 और यूनिटी क्या होता है 1। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, x इज इक्वल टू 1 का क्यूब या 1/3। जब स्क्वायर रूट होता है हमारे पास तो स्क्वायर रूट मूव करने के लिए क्या लेते हैं स्क्वायर। अब क्यूब रूट है तो क्यूब रूट मूव करने के लिए क्या लेंगे दोनों तरफ क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इधर प्लस में है 1 तो इस साइड पे क्या हो जाएगा लेफ्ट में माइनस में, तो एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू। इसके अलावा आपको पता है जो क्यूब अलग अलग 2 टर्म्स पे क्यूब हो तो उसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म a की जगह क्या है x, b की जगह 1। तो जहाँ जहाँ a है फार्मूले में आप वहाँ x लिख दो, b की जगह 1 लिख दो। तो क्या फार्मूला बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को अलग अलग 0 की को रखें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0
और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस में है 1, तो राइट साइड पे क्या होगा प्लस में, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू, इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b की वैल्यू क्या थी हमारे पास इधर 1, तो ये -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4a की भी 1 है, c की भी 1 है। तो ये बनता है हमारे पास x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और x इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। और इस तरह भी आ सकता है, फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर। अब इसमें क्या कहा गया, उन्होंने कॉम्प्लेक्स कहा है, और नहीं कहा सिर्फ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, जो -3 वाले हैं, जो अयोटा वाले हैं। द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। लेट करेंगे ओमेगा है, आप इसका स्क्वायर लें, तो इसमें आप फार्मूला अप्लाई करें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो किसमें सेंटर टर्म्स में हमारे पास क्या है प्लस, तो a का स्क्वायर जब आप करेंगे -1 वो किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस b का स्क्वायर जब आप करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। हम ये राइट साइड वाला देख रहे हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट आपस में तो -3। तो अब आ जाए दोबारा लेफ्ट साइड पे, इसमें -2 फार्मूले का माइनस स्क्वायर रूट 3 और 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब 2 का स्क्वायर तो 4 होता है क्योंकि इसके होल के नीचे है। अब 1 -3 -2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। 1 -3 करें तो -2, उसके बाद -2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा स्क्वायर। अब आप 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो आएगा -1 माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई 4। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा हमारे पास 2। तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखें हमने लेट क्या किया था, ओमेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमारे पास सेकंड इसका कॉम्प्लेक्स रूट आ गया। इसके बाद हम 9th वाला अपना शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, वो ये है कि प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। जो क्यूब रूट है उनकी प्रोडक्ट करें तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। अब इसमें उसने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट नहीं कहा, उसने ऑल द क्यूब रूट कहा ऑफ यूनिटी एज 1 प्लस -3 डिवाइडेड स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देयर प्रोडक्ट इज 1 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू। अगर आप देखें 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म्स आएगी जो बड़ी हैं। अब यहाँ हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या -1, इसका स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद माइनस सेकेंड टर्म का माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते क्या बनेगा 4। ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, नीचे वैसे टर्म लिखी जाएगी। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो क्या आ गया -3। -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 माइनस, और ये -3 डिवाइडेड बाई 4। बाहर माइनस हो तो इनर साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाती है प्लस। तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4। 4 के साथ डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 1।
तो ये प्रूव हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। अब इसका 10th वाला सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एज वी नो दैट मेगा क्यूब इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के, क्योंकि जब हम उनकी प्रोडक्ट करते हैं, आपको पहले भी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में 1, सेकंड हम ओमेगा कह रहे हैं, थर्ड क्या होगा ओमेगा का स्केयर, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा, मेगा मेगा क्यूब स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब। तो हम इसको ब्रेक कर दें, ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर इक्वल टू 1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कम्प्लेक्स है हमने उनमें को एक को ओमेगा का एक को ओमेगा का स्केयर का है। तो कह रहा है अगर आपके पास ओमेगा होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा मेगा स्केयर, अगर आप मेगा स्केयर लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ओवर ओमेगा ओमेगा। प्रूव दैट सम ऑफ 11 शॉर्ट क्वेश्चन इसका, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। आपने इस क्वेश्चन में ये करना है, जो 1 के हमारे पास क्यूब रूट आए थे उन सबको सम करना है। जब आप सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 0 के। तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन सा है 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। थर्ड इसका -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं। अब इसके बाद हम इनको लेट कर देते हैं किसकी इक्वल है, फर्स्ट को 1, सेकंड ओमेगा, थर्ड ओमेगा का स्क्वायर। अब आप तीनों को ऐड कर दें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओमेगा हमने क्या लेट किया था -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इनका एलसीएम लें, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ये वाला जो 2 है 1 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2 आ गया। आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जब हमारे पास एलसीएम सेम होता है तो न्यूमिनेटर वाली टर्म्स सेम लिखी जाती हैं। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब 2 - 1 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। अब आप देखिए 1 और -1 कैंसिल, ये प्लस में स्क्वायर रूट -3 और ये माइनस में स्क्वायर रूट -3, ये भी कैंसिल। आंसर क्या आएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को किसी नंबर पे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें सॉरी, तो क्या आंसर आता है 0 आता है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड 6th वाला और हमने इसका करना है 7th पार्ट। हम इसका टोटल 3 पार्ट्स करने हैं, हम इसके इस लेक्चर में सिर्फ 2 पार्ट्स कर देते हैं। जो थर्ड है वो अगले लेक्चर में अगली वीडियो में कर लेंगे। उसमें यह कि 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5 आपने इनको वैल्यूएट करना है। तो 1 - 3 हमने -3 कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा ओमेगा। जब माइनस कॉमन ले तो इनर साइन क्या हो जाते हैं चेंज, माइनस और क्या बन जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको पता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है 0 के। आपको यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो ये +1 इधर आ क्या होगा -1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिखेंगे -1। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 - 3 -1, उसके बाद होल की पावर क्या है 5। बाहर माइनस होते हैं साइन चेंज हो जाता है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस प्लस, तो 1 + 3 4, तो 4 की पावर क्या लिखेंगे 5। 4 की पावर 5 का मतलब 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 10 24। अब इसका बी पार्ट है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9। हम फर्स्ट को लेट कर लो ये ओमेगा, सेकंड क्या है ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर क्या बनेगी 9 और ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 9। ओमेगा की 9 को ब्रेक करें, आपने मेगा क्यूब में इसलिए ब्रेक करना है क्योंकि हमें मेगा क्यूब की वैल्यू का पता क्या है 1, तो मेगा
क्यूब की पावर 3 प्लस ओमेगा की 18, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 18। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 की पावर 3 प्लस ओमेगा की 18 को ब्रेक करें, ओमेगा की 3 की पावर 6 लेके तो 18 बन जाता है। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 की पावर 6, तो 1 प्लस 1 की पावर 6 है, किसी भी आप 1 की कोई भी पावर ले लें तो उसका आंसर 1 आता है। अगर 0 लें फिर भी 1, 10 लें फिर भी 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल किसके आ गया 2 के। ओके, अल्लाह हाफिज़।